बरमूडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर के पश्चिम में स्थित यह एक काल्पनिक क्षेत्र है जो कि अमेरिका के फ्लोरिडा से लेकर कैरेबियाई देश बरमूडा तथा पुर्टो रिको के बीच में स्थित है। यह एक काल्पनिक क्षेत्र है। इस पर बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है। कुछ का मानना है कि यह एक अलौकिक जगह है जहाँ पर भूत प्रेत निवास करते हैं, जबकि कुछों का मानना है यहाँ पे एलियंस का क्षेत्र है जो इंसानों को पकड़ के उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। ऐसे बरमूडा ट्रायंगल का इतिहास बहुत लंबा है और ये कई दशकों से विवाद का कारण भी बना हुआ है। इस विवाद का जिक्र क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी किया था। जब वो 1492 ईस्वी में अमेरिका के खोज पर निकले थे तो वो भी इस क्षेत्र से गुजरे थे। इसका जिक्र करते हुए उन्होंने अपनी किताब में भी लिखा है कि जब वो इस क्षेत्र में पहुंचे थे तो उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया था तथा उनका जहाज अपने नियंत्रण से बाहर हो गया था। और जब वो रात में इस क्षेत्र में थे तो उन्होंने देखा कि रात के अंधेरे में आकाश से आग का गोला समुद्र के नीचे जा रहा था। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि इंसान को डराती भी है और सोचने को भी मजबूर करती थी, क्या सच में इस क्षेत्र में एलियंस का निवास स्थल भी है। ये सब घटना चल ही रही थी कि सन 1964 में विंसेंट गैडी ने एक पुस्तक प्रकाशित किया जिसे उन्होंने द डेविल ट्रायंगल के नाम से प्रकाशित किया। इस पुस्तक में उन्होंने बरमूडा ट्रायंगल के बहुत से ऐसे रहस्यों का भी जिक्र किया है जो कि यहाँ पे परग्रहियों के होने का प्रमाण भी देती है या कुछ अलौकिक शक्ति होने का भी प्रमाण देती है। इसी का एक उदाहरण है मैरी क्लस्टर। 4 दिसंबर सन 1872 को अमेरिका से 7 क्रू मेंबर वाला एक जहाज शराब भर के इटली के लिए रवाना हो रहा था। कुछ वक्त के बाद इस जहाज को समुद्र में लवारिस पाया गया। जब ब्रिटिश नेवी ने इस पर जांच की तो उन्होंने पाया यह शिप बिल्कुल सही सलामत थी और यहाँ पर किसी भी झगड़े या किसी भी लूटपाट का कोई नामो निशान नहीं था। इस जहाज पे जो भी कीमती सामान थी सब वो अपनी जगह पे थी। बस यहाँ के सिर्फ 7 क्रू मेंबर थे, वो गायब थे। तब से एक बात कुछ अजीब सी लग रही है कि बीच समुद्र में वो क्रू मेंबर गायब कहाँ हो गए। ऐसी घटना है सन 1942 की सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब एक अमेरिकी बॉम्बार्डिंग करके अमेरिका स्वदेश लौट रहा था। तब जैसे ही वो इस क्षेत्र में पहुंचा उसने कंट्रोल रूम से संपर्क साधा और बोला यहाँ पे विमान पर नियंत्रण खत्म हो चुका है और कुछ ही देर के बाद उसका विमान भी रडार से गायब हो गया। फिर ऐसी ही घटना सन 1945 में हुई जब अमेरिकी नेवी की एयरफोर्स की एक स्क्वाड्रन जिसमें 5 जहाज था और नियमित अभ्यास के लिए इस क्षेत्र में उड़ान भर रहा था। कुछ ही देर के बाद उनका संपर्क कंट्रोल रूम से टूट गया। जब इन्हें खोजने के लिए एक सपोर्ट टीम आई कुछ देर के बाद वो भी गायब हो गए। अब इन सभी बातों से बहुत सी विचित्र घटनाएं होने का अनुमान लगाती है। अगर देखी जाए तो इस क्षेत्र में कुछ ऐसी ही घटनाएं एक दो नहीं हुई, ऐसा यहाँ पे बहुत सी घटनाएं हुई है। अगर विमानों की बात की जाए तो यहाँ पे लगभग 50 से 100 विमानों के गायब होने की घटना हुई, जबकि 2000 से अधिक शिप यहाँ पे गायब हुए हैं जिनका मलबा भी आज तक कभी नहीं मिल पाया है। इस बात का जवाब देते हुए बहुत से वैज्ञानिकों ने इन पर तर्क भी दिया है। उनका कहना है कि जहाजों का यहाँ डूबने का सबसे प्रमुख कारण है यहाँ की ज्वालामुखी। यहाँ पे छोटी छोटी बहुत सी ज्वालामुखी है जो निरंतर फूटती रहती है, जिस कारण से यहाँ मीथेन गैस पानी में मिल जाती है। मीथेन गैस के पानी में मिल जाने से पानी की डेंसिटी कम हो जाती है और यहाँ पे जहाज डूब जाते हैं। ये डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि यहाँ पे कोई इंसान भी नहीं तैर सकता। अब रही बात हवाई जहाज के डूबने की, तो इसका जवाब हमें मिलता है शनि ग्रह से। जी हाँ, क्योंकि यहाँ बताया गया है कि यहाँ पे हेक्सागोनल क्लाउड है जो कि पृथ्वी पे कहीं नहीं पाया जाता और यह क्लाउड सिर्फ शनि ग्रह पर पाया जाता है, जो कि एक षष्ठभुज आकार का बादल होता है जो कि 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला होता है और इसमें 250 किलोमीटर से लेके
300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा बहती है, जिसकी चपेट में अगर कोई जहाज आ जाए चकनाचूर हो जाना निश्चित ही है। अब रही बात यहाँ पे कोई भी मलबा क्यों नहीं मिलता, इसका सबसे बड़ा कारण है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम दुनिया की सबसे तेज जलधारा है जो कि अमेरिका और कैरेबियाई देशों के बीच में बहती है। ये जलधारा इतनी तेज है कि इसमें अगर कोई मलबा भी गिरता है तो ये अपने साथ बहाकर उस स्थान से कहीं दूर जाके इसको डाल देती है, जिस कारण से इस क्षेत्र में मलबा का मिलना भी एक बहुत ही मुश्किल वाला बात है। अब इन बातों से क्या लगता है, क्या बर्मुदा ट्रायंगल अब पहले की तरह नहीं है? तो इसका जवाब है जी बिल्कुल। जितनी घटना बर्मुदा ट्रायंगल में पहले होती थी अब उतनी घटनाएं नहीं होती है। इसका सबसे बड़ा कारण है आधुनिक उपकरण। आधुनिक उपकरण इतनी उन्नत है क्योंकि अब दुर्घटना हो पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। जीपीएस, सैटेलाइट सिग्नल, रडार, ऐसे बहुत से छोटे मोटे उपकरण हैं जो कि एक जहाज को इस क्षेत्र से सुगमता से पार करने के लिए बहुत से सुविधा उपलब्ध कराते हैं। इसलिए अब इस क्षेत्र में दुर्घटना बहुत कम होती है। हाँ, लेकिन दुर्घटना आज भी होती है। अब इस पर आपका क्या विचार है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और हमारे टीम को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।